हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल निर्मित न्यू केमिस्ट्री क्लासेस में। दोस्तों, कल की क्लास में हमने आपको मोल प्रभास तक पढ़ाया था और आज के हम सेकंड वीडियो में या सेकंड क्लास में हम आपको आगे के टॉपिक के विषय में बताएंगे, जिसमें से एक टॉपिक मैंने पहले से ही समय बचाने के लिए लिख लिया है, हेनरी का नियम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट में होता है और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। हेनरी का नियम क्या होता है? स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होता है। अर्थात जो W होता है वो प्रोपोर्शनल P होता है। अर्थात जो मात्रा होती है गैस की, जो वेट होता है वो प्रेशर के अनुक्रम होता है। तो W प्रोपोर्शनल P, प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड KH। जहां KH इज ए हेनरी कांस्टेंट, जहां KH हेनरी नियतांक होता है, तो रिलेशन बनता है W बराबर KHP। अथवा में दूसरी परिभाषा, विलयन की सतह पर गैस द्वारा उत्पन्न किया गया दाब, प्रेशर गैस के मोल प्रभाव के समानुपाती होता है। या फिर हम P प्रोपोर्शनल X बोलते हैं, तो P बराबर KHX भी हो जाएगा। या फिर W प्रोपोर्शनल P हम आपको बता चुके हैं, ऊपर वाला है, इससे नीचे वाला ये नोट करना, P प्रोपोर्शनल X, P बराबर KHX, P फॉर प्रेशर, X फॉर मोल प्रभाव, KH इसमें नियतांक है। तो दोनों नियम आप लिख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी हेनरी के नियम की सीमाएं और उपयोग मैं आपको बता रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से सभी लोग। तो स्टूडेंट्स, अब हम हेनरी के नियम की सीमाएं और उपयोगों की चर्चा करेंगे। हेनरी के नियम के सीमाएं, देखिए पेपर में संपूर्ण क्वेश्चन आएगा कि हेनरी के नियम की परिभाषा लिखें, सीमाएं लिखें, उपयोग लिखें, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो आपके सामने मैंने पूरा एक क्वेश्चन ही दे दिया है। सीमा नंबर 1 की गैस का जो प्रेशर हो बहुत हाई नहीं होना चाहिए, बहुत उच्च नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत लो नहीं होना चाहिए, गैस का विलायक में आयनन मतलब आयनों में टूटना नहीं चाहिए, संगुणन नहीं होना चाहिए। ये इसके क्या हो गए सीमाएं। एक आपका सबसे पहला क्या है कि प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर लो नहीं होना चाहिए और विलायक को आयनन या संगुणित नहीं होना चाहिए। किसके विलायक को? गैस के। हेनरी के नियम का उपयोग नंबर 1, जो हम लोग पेप्सी वगैरह पीते हैं, कोको कोला पीते हैं, उनको मृदु पेय बोलते हैं। तो मृदु पेय की विलेयता बढ़ाने के लिए हम बोतलों को उच्च दीप दाब पर सील कर देते हैं। तब सील करते हैं, तभी उसको खोलते हैं, तो प्रेशर के साथ उसमें गैस निकलती है। वो गैस किसकी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। दूसरा नंबर, गहरे समुद्र में गोताखोरी करने वाले श्वसन मिश्रण में O2 के साथ हीलियम मिलाई जाती है। हीलियम इस वजह से मिलाई जाती है जिससे वापस ऊपर आने पर दर्द के प्रभाव को कम किया जा सके। इसलिए हम जो है गोताखोरी जो करने वाले होते हैं वो श्वसन मिश्रण में O2 के साथ हीलियम ले जाते हैं, जिससे प्रेशर पड़े तो उसमें दर्द का प्रभाव कम अनुभव हो। ठीक है, तो ये सीमा हो गई, ये उपयोग। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं इसके आगे के टॉपिक की चर्चा करता हूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। अब हम आपको परासरण के बारे में बताएंगे। परासरण ऑस्मोसिस होता है। इसमें क्या होता है कि विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर अथवा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। जो परासरण होता है, इसमें विलायक के अणु जो होते हैं वो अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या फिर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। इस क्रिया को परासरण कहते हैं। आपको बता दें, इसके पहले विलयन के अणुसंघ के गुण होते हैं। विलयन के अणुसंघ के जो गुण होते हैं विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, जिसमें हम लोग परासरण दाब, वाष्प दाब अवनमन, अपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, इस तरीके की चीजों का अध्ययन करते हैं। जिनमें से एक परासरण है। परासरण में क्या होता है? ऑस्मोसिस बोलते हैं। इसमें विलायक के अणु जो होते हैं वो अर्ध पारगम्य झिल्ली में से शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या फिर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होने लगते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली सेमी पेरिनेमल मेम्ब्रेन होती है। ये वे झिल्लियां होती हैं जिनमें से केवल विलायक के अणु बाहर का निकल जाते हैं, ना कि विलय की। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक अर्ध पारगम्य झिल्ली, दूसरा है कृत्रिम अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये अर्ध पारगम्य झिल्ली का वर्ग क्या होता है? इनका काम होता है कि विलायक के अणु तो इनसे निकल जाते हैं, विलायक के अणु जो बड़े ज्यादा वाले अणु होते हैं, लेकिन विलय के अणु नहीं निकल पाते। और ये दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आर्टिफिशियल जो भगवान ने बनाया है, ये कृत्रिम जो मानव ने बनाया है। भगवान के द्वारा जैसे बकरे का मांस अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करता है, अंगूर किशमिश की झिल्ली, अंडे का छिलका, ये सब अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करते हैं। लेकिन
ये पूर्ण अर्धपारगम्य नहीं है। संसार में कोई भी ऐसी झिल्ली नहीं बनी जो पूर्ण अर्धपारगम्य हो। तो कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली मानव ने बनाया, कॉपर फेरोसाइनाइड, इसको माना गया है पूर्ण अर्धपारगम्य झिल्ली, लेकिन वास्तव में अगर बात करें ये भी पूर्ण अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं होती है। दोस्तों इसी में क्वेश्चन और बनता है, परासरण दाब किसे कहते हैं? तो ये बहुत ही आपको नॉर्मल ढंग से बता सकते हैं, परासरण दाब, इसको इंग्लिश से ऑस्मोसिस प्रेशर कहते हैं। परासरण दाब क्या है? सीधा से लिख देना, परासरण की क्रिया को, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाते हैं, जो दाब लगाते हैं, जो दाब लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे कहते हैं परासरण दाब कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। और इसके लिए इससे संबंधित जो सवाल आएंगे किस सूत्र से लगेंगे, वो सूत्र हम आपको बता दें। इससे संबंधित सवाल जो है PV बराबर NRT वाले फार्मूले से लगेंगे। इस सूत्र को जरूर नोट कर लेना। P माने परासरण दाब, यहाँ बगल में नोट कर दे। P माने क्या होता है? P माने प्रेशर, कौन सा प्रेशर है? परासरण दाब है। V माने क्या होता है? वॉल्यूम, वॉल्यूम माने आयतन, और R माने होता है गैस नियतांक, और इसके बाद में N माने मोलों की संख्या। N जो होती है नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, मोलों की संख्या होती है, और R क्या होता है? गैस नियतांक, और T क्या होता है? ताप होता है। स्क्रीनशॉट ले लो, और जो है इससे सवाल अब हम बताएंगे परासरण से संबंधित, तो उनको आप लोग देखेंगे, ठीक है? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 27 डिग्री सेल्सियस पर 6% यूरिया विलयन के परासरण दाब की गणना करें। तो यहाँ पर टेम्परेचर दिया गया है, प्रश्न में ऑलरेडी दिया गया है, कितना दिया गया है? T बराबर 27। देखो जो दिया गया है उसी अनुसार करेंगे, परासरण दाब निकालना है। पहली बात तो ये P इज क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं सॉल्यूशन मतलब हल। देखिए P इज क्वेश्चन मार्क, टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलने के 273 जोड़ देते हैं, तो यहाँ 300 केल्विन आएगा। 6% बोल रहा है, तो W बराबर यहाँ पर 6 ग्राम हो जाएगा, और प्रतिशत का सवाल है तो V बराबर 100 ml मानेंगे। इसको लीटर बदलने के लिए 1000 का भाग करेंगे, 100 बटे 1000, 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आएगा? 1/10 लीटर। R का मान कितना होता है? 0.0821 मात्रक लीटर वायुमंडल मोल इनवर्स कैलोरी इनवर्स होता है, ठीक है? ये सारी वैल्यू R का मान तो आपको याद करना पड़ेगा। तो R का मान इतना होता है, ये सब सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। 100 कहां से आया? प्रतिशत से आया, मिलीलीटर होगा, लीटर में बदलने के के बाद तो 1/10। तो प्रतिशत के सवाल में आयतन 1/10 रखना है, तो रखना ये आप याद कर लीजिए। यहाँ 6 कह रहा है, 6% क्या है? यूरिया है। यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। तो अणुभार बेटा आपको निकालना बता दें, N का 14 होता है, H का 1 तो 2 है, C का 12 होगा 16, N का 14, फिर H का 1 2 है, 2 हो जाएगा। 14 2 16 12 28 16 44 14 58 2 60, अणुभार 60 आ जाएगा। अब ये भी सॉल्व कर लेते हैं। PV बराबर NRT, ये होता है सूत्र भैया, गुणे वाला भी कह में जाएगा, बटे में N/VRT। N क्या है? मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या होती है? ग्राम मात्रा बटे अणुभार, तो W बटे M into VRT। बेटा W क्या है? ग्राम मात्रा, कितने ग्राम है प्रश्न में? 6। अणुभार प्रश्न में जरा देखो कितना है? 60। आयतन प्रश्न में जरा देखो कितना है? 1/10। R का मान कितना है? 0.0821। टेम्परेचर जरा देखो कितने केल्विन है? 300। ये सारी वैल्यू हमने रख ली है, ठीक है? कोई दिक्कत हो बताओ भाई। स्मॉल W देखो दिया गया प्रश्न में 6, अणुभार कितना दिया गया है? यहाँ पे 60, V की जगह 1/10, R की जगह T की जगह इतना। अब सॉल्व कर लें, आप इस कितने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सॉल्व करते हैं, ठीक है? ले लिया? अब सॉल्व करते हैं। 0 से 0 खत्म, खत्म कि नहीं खत्म? 6 से 6 खत्म, बचा क्या? बचा नीचे नोट करना है, P बराबर ऊपर बचा 0.0821 गुणे 300, 2 0, 3 के नाम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24, कहेंगे ना समझो 1 2 3 4, 1 2 3 4, आंसर आ गया 24.63। वायुमंडल ATMP मात्रक होता है इसका। P वाले वायुमंडल होता है, TMP वाले वायुमंडल मात्रक होता है परासरण दाब का। नोट कर लें, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए इस क्वेश्चन को, 17 डिग्री सेल्सियस पर 10% यूरिया के जलीय विलयन का परासरण दाब। तो 17 डिग्री सेल्सियस से जो T बराबर 27 प्लस 17 प्लस 273 जोड़ेंगे 290 केल्विन आएगा। 10% है, W बराबर 10 ग्राम हो जाएगा। प्रतिशत है, V माने आयतन 100 हो जाएगा। लीटर को उसमें बदलने के लिए 1000 का भाग करेंगे,
दो जीरो कट जाएगा तो 1/10 लीटर हो जाएगा। अब अड़वार तो सबको मालूम भी निकाल चुके, कितना होता है 60। तो P बराबर W/M VRT। W की जगह कितना 10, M की जगह 60। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, P बराबर W/M VRT हुआ है। तो यहाँ पे W की जगह 10 हो जाएगा, M की जगह 60, V की जगह 1/10, R की जगह इतना, T की जगह इतना। इसका मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर आएगा। और R की वैल्यू ये होती, सॉल्व करके बताइए कमेंट में ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और मैं इस क्लास को लंबी नहीं रखता हूँ, यहीं पे ड्रॉप करूंगा, पार्ट 2 यहीं पे समाप्त करूंगा। और आप लोगों से निवेदन करूंगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि नए हो तो, और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचे। प्लीज सपोर्ट न्यू विथ न्यू केमिस्ट्री क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।